हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 15 और 16 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज लेट्स स्पीक अरुणाचल वर्कशॉप एंड पावर 1800 स्टूडेंट अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लेट्स स्पीक अरुणाचल इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ है इन कोलैबोरेशन विद समग्र शिक्षा, उसके साथ अराउंड 10 कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप रखा गया है और इसमें नियरली 1800 ऑफ द स्टूडेंट अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है जिसमें पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग जो होगा, लीडरशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसमें इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम को रखा है। साथ ही साथ ये एक वेलफेयर स्कीम भी है जहाँ में स्पेशलाइज स्कूल फॉर द विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट के लिए हम लोग क्या क्या देखना है, सबसे पहले इनिशिएटिव का नाम है लेट्स स्पीक अरुणाचल, जो एम्पावर करेगा स्टूडेंट लोग को स्पेशली ट्रेनिंग देके इन कम्युनिकेशन, पब्लिक स्किल, लीडरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है। यहाँ पे एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहाँ में पार्टिसिपेशन होगा और मेथड टीचिंग होगा स्टूडेंट के लिए। 1800 स्टूडेंट यहाँ में इन्वॉल्व हुए हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट का नेम है नामसाई, वेस्ट सियांग, कुरुंकुमे, तिराप, लेपरादा एंड पपुमपारे, ठीक है। और 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें ज्ञान मिशन ऑर्फेनेज स्कूल, दोनीपोलो मिशन स्कूल फॉर विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि उसका जो फिजिकली चैलेंज वाला ग्रुप वाला स्कूल, एंड ओजू वेलफेयर एसोसिएशंस, ठीक है। और इन कोलैबोरेशन विद समग्र शिक्षा के साथ ये लोग कोलैबोरेट करके आपका एजुकेशन सेक्टर में प्री स्कूल से लेके क्लास 12 का जितना स्टूडेंट है उसको साथ में मिला के ये प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है। तो समग्र शिक्षा ये क्या है, तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन के लिए फ्रॉम प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक रखा जाता है। और इसके अंदर में जो स्कीम्स है जो आप लोग जानता है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ये भी समग्र शिक्षा के अंदर में है। राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा यानी कि RMS जिसको हम रमसा बुलाता है, ये भी है। टीचर्स एजुकेशन है ना, ये भी आपका सब सेक्टर, सब स्कीम्स ऑफ द समग्र शिक्षा होता है। द 2 ईज, ये स्कीम को हम 2 ईज भी बोलता है क्योंकि यहाँ पे टीचर का जो कैपेसिटी है और टेक्नोलॉजी का जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसका जो फंडिंग पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए यहाँ में 90% जो सेंटर से दिया जाता है और 10% स्टेट उसको प्रोवाइड करता है। और दूसरा स्टेट के कंपेयर में, जैसे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाहर का जितना स्टेट है वहाँ में 60 to 40% रेशियो मेंटेन किया है इसका फंडिंग पैटर्न के लिए, ठीक है। सो करंट फेज जो है समग्र शिक्षा ये 2.0 है और ये अरुणाचल प्रदेश और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में 31 मार्च 2026 लागू है। ओके तो अरुणाचल का एजुकेशन इनिशिएटिव इन अरुणाचल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करता है उसको हम लोग थोड़ा देखेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट में, क्योंकि ये लोग कंप्लीटली फैक्चुअल बेस में आ जाता है। जैसे अरुणाचल में भारत नेट फेज 2 चल रहा है, यहाँ में सैटेलाइट पावर से इंटरनेट स्थापित विलेज एरिया जैसे कि KB2 जो एरिया है वहाँ तक इसको इंक्रीज किया गया है। और स्मार्ट क्लासरूम जैसे आपका जो स्मार्ट TV होता है इंटरनेट बेस्ड कंटेंट के साथ मेचुका जैसे तक एक्सटेंड किया गया है। उसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रिवेलेंट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टेफिन स्कीम ये भी है। उसके अलावा अम्ब्रेला स्कीम ये भी SC स्टूडेंट लोग के लिए है, ये सब आप लोग जानता है, ठीक है। उसके अलावा सम ऑफ द नेशनल रिलेटेड स्कीम्स जैसे निपुण भारत, ये यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबरेसी फॉर द ग्रेड 3 ये मेंटेन करने के लिए इसको लागू किया है। प्रधानमंत्री श्री स्कूल अपग्रेडेशन करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए। उल्लास यहाँ में एडल्ट एजुकेशन के लिए है, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन को बेसिक लर्निंग जो ABCD का लर्निंग है एंड 1 to 3 का जो लर्निंग है उसको प्रोवाइड करता है, ओके। So Arunachal to digitally disseminate inform about schemes into tribal language in the rural remote areas. Recently, अरुणाचल का रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तसिंग वो अनाउंस किया है कि अरुणाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम डाला जाएगा जिसमें आपका जो लोकल ट्राइबल लैंग्वेज है उसको इन्फॉर्मेशन को हम लोग सिक्योर कर सकेगा। सो मेनी विलेजेस में इंग्लिश और हिंदी के अलावा एक डिजिटल स्क्रीन इंस्टॉल किया जाएगा जहां में रोमन स्क्रिप्ट को
टू रिप्रेजेंट द डायलॉग्स उसको रिप्रेजेंट करते हुए डिस्प्ले किया जाएगा। सो ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसको अराउंड 2-3 ट्राइब्स के ऊपर में स्टेट वाइज रोल आउट के फॉर्मेट में डाला जाएगा बोल के बोला गया है। ठीक है, सो एग्जाम लेवल के लिए क्या क्या याद करना है, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर में ये प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहा है और यहाँ में नेटिव ट्राइबल लैंग्वेज को वो लोग स्ट्रेंथन करेगा ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से, और ये डिजिटल स्क्रीन रिमोट विलेज में इसको डाला जाएगा, अंडर द पंचायत लीडर्स के अंदर में ये ऑपरेट किया जाएगा और इससे रोमन स्क्रिप्चर्स में भराया जाएगा। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यहाँ में 26 मेजर ट्राइब्स है एंड अराउंड 110 सब मेजर ट्राइब्स, सबका अपना ही लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज लोग फॉर्मल स्क्रिप्ट में नहीं है। सो यूज ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट जो हेल्प करेगा कि ये लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करेगा विदाउट द स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट्स। ओके, सो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिस्ट्रेशन का अंदर में आ जाएगा होगा। तो डिजिटल लिटरेसी एंड गवर्नेंस के इनिशिएटिव के अंदर में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा स्कीम्स और पॉलिसीज होता है, उसमें से जैसे डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, ये जो 2022 में लागू किया था जहां में 8 एरियाज में डिजिटल एम्प्लॉयमेंट IT एंड पावर सर्विस प्रोवाइड करेगा ताकि डिजिटलाइज जो ताकि थ्रू डिजिटलाइजेशन लैंग्वेज को हम लोग प्रिजर्व कर सकेगा। उसके बाद CM सेवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये एक यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल है जहां में 86 गवर्नमेंट सर्विस थ्रू सिंगल ओरिजिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स डिवाइन स्कीम, यहाँ में एलोकेशन ऑफ 6,600 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए डाला जाएगा फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। भारत नेट प्रोजेक्ट, यहाँ में ग्राम पंचायत में लास्ट मील कनेक्टिविटी एंड रूरल एंड हिली एरियाज में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स दिशा, यहाँ पे अराउंड 6.39 करोड़ इंडिविजुअल को नेशनल वाइड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेगा स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। फिर डिजिटल विलेज के अंदर में डिजिटल विलेज, यहाँ में सोलर पावर, वाईफाई, डिजिटल एजुकेशन सेंटर, ये टारगेट विलेज एरिया में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल हाईवे एक्ट भूमि रासा पोर्टल हेल्थ। सो ये आर्टिकल में बेसिकली नामसाई अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल हाईवे एक्ट एंड एज वेल एज भूमि रास्ता पोर्टल के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, सो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDCL, ये 2 डेज का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है और जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिलके ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। सो ये प्रोग्राम में लैंड एक्विजिशन ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट्स, उसका साथ साथ में उसका रेवेन्यू ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और डिजिटली वर्कफ्लो जो आपका भूमि राशि पोर्टल के अंदर में ये ट्रेनिंग को रखा गया है। ये लोग का गोल ये है कि वो इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, स्पीड अप द कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसमें जितना भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो डिफ़िकल्टीज को डिस्कस करके उसको टैकल करने का प्रोसेस रखा जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए ये भूमि रासा पोर्टल क्या है इसको आपको जानना है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल हाईवे एक्ट ऑफ 1956 जो ये आर्टिकल में मेंशन हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेगा। ठीक है, सो सबसे पहले भूमि राशि पोर्टल, ये एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है जिससे जितना भी लैंड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, जो नोटिफिकेशन है एंड जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, उसको थ्रू ऑनलाइन वे से हम इसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इसका काम जो ये है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को टैकल कर सके और ट्रांसपेरेंसी रखे, कॉम्पनसेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें करप्शन को रिड्यूस करने के लिए ये पोर्टल को डाला गया है। उसके अलावा नेशनल हाईवे एक्ट ऑफ 1956, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो आपका डिक्लेरेशन, एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज इन इंडिया उसको रखता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बेसिकली फुल्ली कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में आता है और इसका फोकस है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में। स्ट्रेटेजिक क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मैक्सिमम ऑफ द इंटरनेशनल कंट्रीज लोग से अटैच करता है, जैसे नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, ठीक है, वो लोग से अटैच करता है और इसीलिए वो लोग का रास्ता बनना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो NHDCL जो है ये आपका रीजनल फोकस में यानी कि कनेक्टिविटी इनसाइड द स्टेट उसको भी ये टैकल करता है। ओके,
तो ये भूमि पोर्टल के बारे में NHIDCL के बारे में हम और थोड़ा सा जानेगा कि वो लोग कब कब लॉन्च हुआ है, उसका जो फैक्चुअल पॉइंट्स है। तो फीचर्स ऑफ द भूमि राष्ट्र पोर्टल, ये जो सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 में ये लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहाँ में लैंड एक्विजिशन जो होता है उसको डिजिटलाइज करने में मतलब उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे एक्सपेडिशन प्रोसेसन यानी कि जितना भी रिक्वायरमेंट डाटा रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी जल्दी कर सकने के लिए ये प्रोसेस को डाला गया है। और ये इंटीग्रेशन है यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कर सके, ताकि डायरेक्ट जो जिसका कॉम्पनसेशन जिसका नाम पे है उसको सीधा वहाँ से ट्रांसफ़र करे और बीच का जो इंटरमीडिएट है उसको एलिमिनेट कर सके ताकि करप्शन को रिड्यूस कर सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डिजिटल वर्कफ्लो। यहाँ पे आपका जो लैंड नोटिफिकेशन ऑनलाइन ये सब थ्रू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर गेजेटेड पब्लिकेशन के साथ किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव डाटास रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा विलेजेस बेस्ड ऑन द सेंसेक्स और कितना डिस्ट्रिक्ट लोग आता है उसका डाटा देता है। उसके अलावा सबसे यूनिक फीचर आपका भूमि राष्ट्रीय पोर्टल का है, ये बाइलिंगुअल है, यानी कि यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन एज वेल एज इंग्लिश भी है विद द OTP बेस्ड सिक्योरिटी लेवल होगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ NHIDCL, ये एक नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका जुलाई 2014 में। ये भी स्ट्रेटेजिक कनेक्शन एंड रीजनल फोकस के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ स्पेशलाइज प्रोजेक्ट आपका NHCDL का अरुणाचल एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे ट्रांस हाईवे, ये जहाँ पे आपका हाईलॉन्ग और हवाई का रास्ता कनेक्टिविटी है, ये भी इसी का प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स, ये भी इसी के अंदर में है। दूसरा जोजिला टनल जो इंडिया में लॉन्गेस्ट रोड टनल माना जा रहा है, ये भी NHIDCL के अंदर में आता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस देखने को मिल रहा है ना, और इसका गवर्नेंस पोर्टल का सिस्टम है। ठीक है, सो MCQ में द लेट्स स्पीक अरुणाचल इनिशिएटिव was primarily conducted in collaboration with which of the following scheme, ये आपका समग्र शिक्षा के साथ कोलैबोरेट करके बना रहा है। ठीक है, उसके अलावा which of the following districts are not mentioned as participant in the let's speak, so let's speak में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है? नामसाई तो है, वेस्ट सियांग है, पापुमपारे है, तवांग नहीं आता है। ठीक है, तवांग नहीं है। उसके बाद regarding the funding of समग्र शिक्षा in the northeastern state, what is the center to the state funding ratio? ये हुआ 90:10, बाकी स्टेट का 60:40 है। Which of the following scripts is proposed to be used by Arunachal Pradesh government to represent tribal language that do not have standardized script? तो वो होगा आपका रोमन होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भूमि राशि पोर्टल इज और आर करेक्ट? सबसे पहले लॉन्च बाय ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको लॉन्च नहीं किया है, ये आपका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में डायरेक्ट कॉम्पनसेशन टू द लैंड ओनर्स है, ये सही हो गया, ये तो गलत हुआ। उसके बाद पोर्टल अलाउज द ऑनलाइन प्रोसेसिंग, यस ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ये एक्ट जो नेशनल हाईवे एक्ट ऑफ 1956 के तहत ये दोनों, तो 2 एंट्री होगा। उसके बाद मेंस लेवल क्वेश्चंस में पहला, इवैल्यूएट द रोल ऑफ द सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सच एज लेट्स स्पीक अरुणाचल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज फॉर द ट्राइबल एंड रिमोट एरिया। ये क्वेश्चन और नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव में, अरुणाचल का पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ रोल्स इनिशिएटिव्स ये सब मेंशन करना है, उससे कैसे अरुणाचल का जो लैंग्वेज है वो प्रिजर्व हो सकता है इसके बारे में भी बताना है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ एंड चैलेंज फॉर गवर्नेंस इन अरुणाचल, इसको लेके आपको बता सकता है वो कैसे कम्युनिकेशन गैप होता है ट्राइबल रीजन में, है ना, और इससे वो कैसे अपना स्ट्रेंथ बना सकता है, वो आपको मेंशन करना है। भूमि राशि पोर्टल लैंडमार्कशिप मिनिमम गवर्नेंस, ये तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिएगा होगा। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, a lot of times people look at the negative side of what they feel they can't do. I always look on the positive side of what I can do. So Chuck Norris, that means to be positive in every aspect, be positive कि ये एग्जाम को आप क्रैक कर सकेगा, है ना, and keep studying. ठीक है, so with this thought my dear student, keep studying and keep following the news. Thank you.